बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर वासिफ इकबाल आपसे मुखातिब हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं सेकंड ईयर का सेकंड चैप्टर, जिसका टॉपिक है डेरिवेटिव। अच्छा, डेरिवेटिव दो तरीके हैं। एक तो तरीका है कि हम डेरिवेटिव को सिंपली फॉर्मूलों के इस्तेमाल से सॉल्व करते हैं, और दूसरा तरीका है कि डेरिवेटिव को फर्स्ट प्रिंसिपल, एब इनिशियो मेथड, डेफिनेशन या फोर स्टेप मेथड के थ्रू इस्तेमाल करते हैं। वो ये तीनों नाम एक ही हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल आए तब भी वही तरीका, बाय डेफिनेशन कहा जाए तब भी वही तरीका, फोर स्टेप मेथड तब भी वही तरीका, और एब इनिशियो मेथड सेम। यानी ये चार नाम एक ही मेथड के चार मुख्तलिफ नाम हैं कि आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से कहा जाएगा डेरिवेटिव फाइंड आउट करें बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, या कहा जाए डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन, या कहा जाए डेरिवेटिव बाय फोर स्टेप मेथड, या डेरिवेटिव बाय एब इनिशियो मेथड। तो ये एक ही मेथड के चार मुख्तलिफ नाम हैं। इन चारों में से कोई भी नाम आपको कहा जाए तो आपने उसी प्रोसीजर को फॉलो करना है। प्रोसीजर क्या है वो भी हम उससे बात करते हैं। पहली बात, मुख्तलिफ साइंटिस्ट मैथमेटिशियंस ने इसकी जो नोटेशंस हैं डेरिवेटिव्स की, वो मुख्तलिफ इस्तेमाल की। हर बंदे ने अपने तरीके पर अपनी नोटेशंस को इस्तेमाल किया, और आज भी मैथ्स में ये चारों नोटेशंस इसी तरह से इस्तेमाल हो रही हैं कि अगर इन चारों में से कोई भी आ जाए तो इसका मतलब यही है कि डेरिवेटिव। कि लेबनीज ने कहा कि डेरिवेटिव इस तरह से लिखता है डी बाई डी एक्स। इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू नीचे लिखे हुए एलिमेंट से। न्यूटन ने कहा कि एफ के ऊपर डॉट डाल दो तो इसका मतलब है कि फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जा रहा है। लेग्रेंज ने कहा कि इस तरह से बार डाल दिया जाए तो इसका मतलब भी डेरिवेटिव होगा। कॉशी ने कहा कि अगर कैपिटल डी लिख दिया जाए तो इसका मतलब भी डेरिवेटिव होगा। तो ये भी बात आसान। ये एमसीक्यूज में से भी एक क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि किस मैथमेटिशियन ने किस नोटेशन को इस्तेमाल किया है। तो ये भी हमें याद होना चाहिए कि किस नोटेशन को किस मैथमेटिशियन से मंसूब किया जाता है चारों डेरिवेटिव कि जब भी इस तरह से लिखा आएगा तो भी इसका मतलब होगा कि डेरिवेटिव लेना है। एफ डॉट लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी डेरिवेटिव है। एफ प्राइम लिखा है तो इसका मतलब भी डेरिवेटिव है। और कैपिटल डी विद एफ लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी डेरिवेटिव है। हैं तीनों चारों डेरिवेटिव ही, लेकिन हर एक ने अपनी डेढ़ ईंट की मस्जिद अलहदा खड़ी की। इसी तरह से जो मेथड है उसका भी एक ही तरीका है, नाम उसके भी तीन हैं। इसी मेथड को पहली दो एक्सरसाइजें इसी मेथड पर मुश्तमिल हैं। तो आज हम पहले इसी मेथड को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल या एब इनिशियो मेथड या डेफिनेशन या फोर स्टेप मेथड क्या कहलाता है। मिसाल के तौर पर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये एक फंक्शन दिया गया है और हमें कहा कि इसका डेरिवेटिव निकालें बाय डेफिनेशन। इसको फोर स्टेप मेथड इसलिए कहा जाता है कि इसके चार स्टेप्स हैं, जिन चार स्टेप्स में इसको सॉल्व किया जाता है, इसलिए इसको फोर स्टेप मेथड भी कहते हैं। सबसे पहला काम, चेंज इन y प्लस डेल्टा y में तब्दीली। जितने भी y दिए गए हर y में तब्दीली इज इक्वल टू हर x में तब्दीली, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स यहां पर चेंज को जाहिर कर रहा है। डेल्टा मीन चेंज, स्मॉल चेंज इज कॉल्ड डेल्टा। इधर हर y में तब्दीली, उधर हर x में तब्दीली। फिर y को दूसरी तरफ ले जाएंगे, डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। y को उधर ले गए, y माइनस हुआ था, y की जगह हमने उसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स पुट कर दी। पहला स्टेप, हर y में तब्दीली, उधर हर x में तब्दीली। दूसरा स्टेप, y को दूसरी तरफ ले जाना है और माइनस कर देना है। तीसरा स्टेप, दोनों तरफ की वैल्यूज को डेल्टा x पर डिवाइड करना है। दोनों साइड्स पर डेल्टा x को डिवाइड करना है। और चौथा स्टेप है कि दोनों तरफ लिमिट ले लेनी है, लिमिट
डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x। ये 4 स्टेप हैं। किसी भी मेथड को, किसी भी फंक्शन को अगर डेफिनेशन से करना है तो उसके ये 4 स्टेप्स हैं। फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ, पहले स्टेप में क्या करना है, चेंज इन y, दूसरी तरफ हर x में तब्दीली। दूसरे स्टेप में क्या करना है, y को दूसरी तरफ ले जाना है। तीसरे स्टेप में क्या करना है, डेल्टा x से दोनों तरफ डिवाइड करना है। चौथी स्टेप में क्या करना है कि लिमिट अप्लाई करना है दोनों साइडों पर। ये वाली वैल्यू जिसको हमने लिमिट अप्लाई किया है ये कन्वर्ट हो जाएगा dy बाई डी एक्स में, और ये रह जाएगा इसी तरह से। दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डेफिनेशन, कि डेफिनेशन के लिहाज से ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन बन गई हमारे पास। ये 4 स्टेप्स हम लेंगे और सॉल्व करते हैं। इन 4 स्टेप्स को इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं तो क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। हम डेरिवेटिव लेना चाहते हैं x की पावर n का। एक फंक्शन है, इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू डेफिनेशन या एब इनिशियो मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल। उसी स्टेप्स को अपने जहन में रखना है। पहला काम, चेंज इन y प्लस डेल्टा y। चेंज इन x, हर x में तब्दीली, पहला स्टेप। y में तब्दीली, उस तरफ x में तब्दीली। दूसरा स्टेप, y को दूसरी तरफ ले जाना है। दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप, डेल्टा x से डिवाइड करना है। चौथा स्टेप, डेल्टा y ओवर डेल्टा x पर दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करनी है। डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, x प्लस डेल्टा x की पावर n माइनस x की पावर n ओवर डेल्टा x। ये 4 स्टेप हैं। ये वाली चीज जब इस पे लिमिट अप्लाई हो गई, वहां हमने कहा था ये चेंज हो जाएगी डेल्टा से d में, तो ये बन जाएगा dy बाय dx। और इसको हमने सॉल्व करना है। ये सारी चीज हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं। इसके सॉल्व करने के लिए एक आसान टोटका बता रहा हूं, बहुत ही आसान सा। फर्स्ट चैप्टर में एक फॉर्मूला पढ़ा था, x टेंस टू a एक्स एन माइनस ए एन ओवर एक्स माइनस ए। अगर ऊपर वही टर्म हो विद पावर और नीचे वही टर्म हो विदाउट पावर, तो इस सारे का आंसर हमने कहा था निकल देगा एन ए की एन माइनस 1। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में फॉर्मूला एक पढ़ा था, जिसको हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। अगर इसी को, जो कुछ यहाँ लिखा हुआ है, मैं अगर इसको यूं लिख दूं, x प्लस डेल्टा x होल की पावर n, x की पावर n, नीचे जो कुछ लिखा है मैं वो नहीं लिख रहा, जो ऊपर लिखा हुआ है वही लिखें विदाउट पावर्स। x प्लस डेल्टा x माइनस x। अगर देखें, अब इस पे जरा थोड़ी सी तवज्जो, मैंने नीचे जो कुछ लिखा था वो नहीं लिखा, जो ऊपर लिखा था विद पावर वही नीचे लिख दिया। अब इसको अगर हम सिंपलीफाई करके देखें तो आया ये चीज बनती है या नहीं बनती। अगर ये वाली वैल्यू बनती है तब तो है ठीक, अगर ये वाली वैल्यू नहीं बनती, कोई कमी बेशी है, तो जो कोई कमी बेशी है यहां ब्रैकेट लगाइए और वो कमी बेशी यहां लिख दीजिए ताकि वो चीज बन जाए। अगर अब आप इसको सिंपलीफाई करके देखें, x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, x से x कैंसिल हो जाएगा, वही डेल्टा x बाकी बचेगा। तो इसका मतलब है इसमें किसी किस्म की कोई इजाफी चीज की जरूरत नहीं है। अगर अब आप तवज्जो करें तो ये वही फॉर्मूला बन गया,
एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन, एक्स ये पूरा एक्स है माइनस ए, सिंपल वही फार्मूला बन गया। उसी फार्मूले की मदद से हम इसको लिख सकते हैं एन ए की एन माइनस वन। अब मैं अगर y की जगह वैल्यू पुट करूं तो d ऑफ x की n ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स की n माइनस वन। सिंपल हमारे पास आंसर आ गया। दिस बी द वैल्यू या फॉर्मूला फॉर द x की n। एक दफा फिर दोहरा रहा हूं, फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स की n, इसका डेरिवेटिव निकालना है बाय ab initio मेथड या बाय डेफिनेशन, फर्स्ट प्रिंसिपल या फर्स्ट स्टेप मेथड, इनमें से चारों में से कोई भी कहा जाए। तरीक़ाकार क्या होगा, तब्दीली y में, दूसरी तरफ हर x में जितने भी x हों उन सब में तब्दीली, y को दूसरी तरफ ले जाना है, डेल्टा x पे डिवाइड करना है, दोनों तरफ की लिमिट लेनी है, लिमिट लेने के बाद जो ये लिमिट वाला फंक्शन है इसको सिंप्लीफाई कर लेना है और आंसर आ जाएगा। इसी से मिलता एक और सवाल हम इस एक्सरसाइज का करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 2x, इसको हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं बाय ab initio मेथड। वही स्टेप्स जहन में रहें तो कभी गलती नहीं होगी। यहां चेंज इन y, वहां हर x में तब्दीली, जितने भी x हैं हर जगह x प्लस डेल्टा x कर दीजिए। पहला स्टेप चेंज इन y, चेंज इन x। दूसरा स्टेप y को दूसरी तरफ लेकर जाना है, माइनस y, अभी सिर्फ मैंने y लिख दिया, चले y की जगह y की वैल्यू पुट करें, इसको सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्र डेल्टा एक्स का स्क्र माइनस प्लस 2x इंटू डेल्टा एक्स, फॉर्मूला खोल दिया, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab प्लस 2x 2 डेल्टा एक्स माइनस y की जगह पर y की वैल्यू पुट कर रहा हूं, एक्स स्क्र प्लस 2x। पहला स्टेप हुआ चेंज इन y, चेंज इन x। दूसरा स्टेप हुआ y को दूसरी तरफ ले गए और y की वैल्यूज पुट कर दी। तीसरा स्टेप क्या है कि डेल्टा x से दोनों तरफ को डिवाइड करना। पहला स्टेप था चेंज इन y, y को दूसरी तरफ ले जाना। तीसरा स्टेप था डेल्टा x से डिवाइड करना। यह आ जाएगा एक्स स्क्र डेल्टा x का स्क्र 2x डेल्टा x प्लस 2x 2 डेल्टा x माइनस एक्स स्क्र माइनस 2x होल डिवाइडेड बाय डेल्टा x। चौथा स्टेप था दोनों साइडों पे लिमिट का लेना, लिमिट डेल्टा y बाय डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0। अच्छा, यहां पर इसको सिंप्लीफाई कर लें, उसके बाद आगे लिखें, एक्स स्क्र से एक्स स्क्र कैंसिल, 2x से 2x कैंसिल। अब हमारे पास बच गया है डेल्टा x का स्क्र 2x डेल्टा x प्लस 2 डेल्टा x होल डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अगर मैं यहां वाली टर्म मैंने बताया था कि जब लिमिट अप्लाई होगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा dy बाय dx में। यहां लिमिट हम उस वक्त तक नहीं पुट कर सकते जब तक इस डेल्टा को हम खत्म ना कर लें, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक जो चीज इस पूरे फंक्शन को अनडिफाइन कर रही होती है उस पे जब तक कि वो अनडिफाइन करने वाली वैल्यू ख़त्म ना हो जाए लिमिट पुट नहीं हो सकती। जैसे ही वो चीज़ जो उसको अनडिफाइन कर रही है वो ख़त्म होगी, हम इस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे। अगर आप देखें इन तीनों वैल्यूज़ में से डेल्टा एक्स कॉमन निकलता है, यहाँ से डेल्टा एक्स कॉमन निकाला, ये रह गया डेल्टा एक्स, यहाँ 2x यहाँ 2 और डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया। अब वो चीज़ जो अनडिफाइन कर रही थी वो ख़त्म हो गई,
इसमें लिमिट पुट कर दें, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x + 2। तो इस पूरे का डेरिवेटिव हमारे पास हासिल हुआ है 2x + 2। इस मेथड को एब इनिशियो मेथड या 4 स्टेप मेथड कहते हैं। ये पहली एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज दोनों में जो सवाल हैं वो इसी मेथड से यूज़ करना है। इसी मेथड को इस्तेमाल करते हुए सिंप्लीफाई करें, इंतहाई आसान है। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हम डेरिवेटिव के फार्मूलों के साथ आपसे फिर दोबारा मिलते हैं। शुक्रिया।